हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं फ्री रेडिकल की। फ्री रेडिकल में आपके जितने भी CSIR नेट और गेट में PYQs जितने भी हैं वो आज हम करने वाले हैं। और बाकी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन बता देती हूँ कि जो आपका फ्री रेडिकल है वो होता क्या है। ठीक है, जो आपका फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल आपका जनरेट किस तरह से होता है। तो फ्री रेडिकल का जो भी रिएक्शंस है, इससे आपके CSIR नेट में आपके मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिर्फ एक रिएजेंट से। ठीक है, पर्टिकुलरली पहले टाइम में तो ना बहुत ये जो रिएजेंट्स थे तो पर्टिकुलर रिएजेंट से क्वेश्चन बन जाता था, पर अब कंबाइंड जो रिएजेंट है उनसे आपके क्वेश्चन रेडी हो रहे हैं। ठीक है, तो जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में जो आपका रिएजेंट होता है वो होता है आपका BU3SNH। इसके साथ आपका AiBN डाला होता है। ठीक है, ये है आपका टर्शरी ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड। मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देती हूँ। दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल, दिस इज टिन हाइड्राइड। क्लियर, ये आपका टर्शरी ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है, ये देखो, आप जब ध्यान से देखेंगे जो आपका टिन और हाइड्रोजन है, इनके जो बॉन्ड है, इनका जो बॉन्ड है ना, ये बहुत ज्यादा वीक बॉन्ड होता है। वीक बॉन्ड है तो क्या होता है, ये इजीली ब्रेक हो जाता है। ब्रेक हो जाता है, किस तरह से ब्रेक होता है? ये रेडिकल फॉर्म में ये ब्रेक हो जाता है। आपका ये बन जाता है BU3SN रेडिकल प्लस H रेडिकल आपका निकल जाता है। तो यहाँ से तो ये क्लियर हो गया कि जो आपका यहाँ इस जो रिएजेंट है आपका BU3SNH, यहाँ से आपका ये बनता है। ठीक है, ये आपका बनता है। तो देखो, जब आपका ये बन रहा है, क्या देखो, BU3SNH है, यहाँ से आपका बन रहा है BU3SN रेडिकल प्लस H रेडिकल। तो जो ये रिएक्शन है यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, जो आपकी चेन इनिशिएशन हो रही है, रिएक्शन जो है इनिशिएट हो रही है इस पॉइंट पे। ठीक है, ये आपका है फर्स्ट इनिशिएशन। फिर सेकंड पे देखते हैं कि सेकंड में क्या हो रहा है। अब देखो, जो आपका H रेडिकल है ना, H रेडिकल और जो ये BU3SN रेडिकल है, ये अटैक करता है किस पे? ये अटैक करता है आपके किसी भी RX बॉन्ड पे। बाकी दो तीन और एग्जांपल्स हैं कि ये कौन से RX बॉन्ड पे आपका अटैक करता है, वो मैं आपको अभी बताती हूँ, इसके तुरंत बाद। ठीक है, इसके कुछ टाइम बाद। ठीक है, तो देखो, आपके पास मान लो कोई मैंने साइक्लोहेक्सेन लिखा है। साइक्लोहेक्सेन में आपका क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, तो क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन में जो हेलोजन बॉन्ड है ना, तो जो ये देखो, वैसे तो इसको अगर आप फोटोकेमिकल कंडीशन दे देंगे, फोटोकेमिकल कंडीशन में जो आपका CBr और CI है ना, जो फोटोकेमिकल कंडीशन भी ना दो आप, सिर्फ डे लाइट, ओनली डे लाइट की प्रेजेंस में ही ये ब्रेक हो जाता है। रेडिकल फॉर्म में ही अपने आप ही ब्रेक हो जाता है। तो जैसे ये मान लो यहाँ पे आयोडीन है, ये ब्रेक हो गया रेडिकल फॉर्म में, ये इधर, ये इधर। ठीक है, तो ये आपका बन गया ये रेडिकल प्लस आयोडीन रेडिकल। क्लियर, इतना आपको मिल गया कि इतना बन चुका है। अब देखो, जो आपका ये बन चुका है, और देखो जो ये है, ये जो रेडिकल है, ये रेडिकल किस तरह का है? ये टिन पे आपका रेडिकल है। तो देखो, आपका टिन तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर वाले को अपनी तरफ एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये बनेगा BU3SNX। तो जो इसका काम है, इसका काम सिर्फ यही है कि ये आपके हेलोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। क्लियर, हेलोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके ये BU3SNX बना देता है, और ये आपका रेडिकल फॉर्म में आपका जो भी आपका एल्काइन है, ठीक है, वो आपका जनरेट हो जाता है। उसके बाद अब देखो, तो ये स्टेबलाइज तो नहीं है, पर अब आपका BU3SNH दूसरा आपका कोई मॉलिक्यूल है, दूसरा आपका मॉलिक्यूल है, वो बाद में फिर ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद फिर आपका H रेडिकल जनरेट होगा। जो ये वाला H रेडिकल है वो आपका यहाँ पर अटैक करने वाला है, तो ये बन गया BU3SN रेडिकल। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, जो ये दोनों स्टेप्स है, पहले स्टेप में तो आपका क्या है, रेडिकल जनरेट हो रहा है, तो ये तो आपका चेन इनिशिएशन है ना आपका। सेकेंड स्टेप में देखो, सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है? सेकेंड स्टेप में जब आपका इसने RX बॉन्ड पे अटैक करवाया, RX बॉन्ड पे जैसे ही इसका अटैक हो गया, तो ये बॉन्ड बीच से क्लीव हो गया। ठीक है, क्लीव हो गया, तो क्लीव होने के बाद क्या हो गया, ये देखो, ये आपका RH बन गया, सॉरी, ये आपका ये प्रोडक्ट बन गया, और साथ में आपका ये रेडिकल बाहर निकल गया था।
यहाँ पे भी आपका रेडिकल प्रोडक्ट बन रहा है, पर उसके बाद जब आपका यहाँ पे हाइड्रोजन आया फिर भी यहाँ पे रेडिकल आ रहा है, तो यहाँ से पता चला ये चेन रिएक्शन है, आपका रेडिकल तो खत्म ही नहीं हो रहा, चेन रिएक्शन है, तो ये चेन प्रोपोगेशन है। चेन टर्मिनेशन कब होता है आपका? चेन टर्मिनेशन वो स्टेप होता है जिसमें आपका एक भी रेडिकल आपके मॉलिक्यूल में प्रेजेंट ना हो। क्लियर? ये आपको क्लियर हो गया? मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है ना। अब आपको समझ आया ना कि Bu3SNH को अगर आप कई बार ना ये फोटोकेमिकल कंडीशन में ही दे देते हैं और काम इसका वही होता है, RH बॉन्ड को ब्रेक करना ही, ठीक है। तो अब देखो, अब है AIBN जो है, इसका क्या काम होगा अब, ठीक है। ये है आपका एजोबिस, इसका मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देती हूँ, एजोबिस आइसोसाइनेट, ये कुछ इस तरह का है, ठीक है, मिथाइल मिथाइल साइनाइड, ठीक है, एजोबिस आइसोसाइनाइड, ये इस तरह का है, ठीक है, एजोबिस आइसोसाइनाइड। AIBN, इसका काम क्या होगा? इसका जो काम है वो इसका सिंपल सा यही काम है कि ये क्या करेगा, ये आपके अगर किसी भी कंडीशन में आपकी कोई गैस लिबरेट हो रही है तो सबसे पहले गैस ही आपकी इवॉल्व होने वाली है, ठीक है। तो रेडिकल मैकेनिज्म से आपको पता है, ये रेडिकल मैकेनिज्म से जाता है, तो ये देखो रेडिकल आपका जो बॉन्ड क्लीव हो रहा है, होमोलिटिकल क्लीव हो रहा है, तो यहाँ से N2 गैस बाहर हो गई, प्लस साथ में क्या हो गया, ये रेडिकल और ये रेडिकल आपका बन चुका है। तो देखो ये क्या बना है आपका, ये साइनाइड है, ये मिथाइल है, यहाँ पे रेडिकल जनरेट हो गया, एक पोर्शन में ये रेडिकल है, दूसरा टू टाइम्स से बन गया है। और जो ये रेडिकल है ना, ये बहुत ज्यादा स्टेबलाइज रेडिकल है, क्योंकि इसके पास क्या है, कॉन्जुगेशन स्टेबलाइजेशन है, ठीक है। कोई भी रेडिकल है जिसके पास प्लस आई डोनेट करने वाले, जो प्लस एम से इलेक्ट्रॉन देने वाले या प्लस माइनस एम से इलेक्ट्रॉन लेने वाले कोई भी ग्रुप हो कॉन्जुगेशन में, तो वो रेडिकल बहुत ज्यादा स्टेबलाइज होता है। तो यहाँ से पता चला ये जो रेडिकल है वो बहुत ज्यादा स्टेबलाइज है, ठीक है। यहाँ से ये बन रहा है। अब जो आपके पास सेकंड रिएक्टेंट दिया हुआ था, सेकंड जो आपको रिएजेंट दिया था वो था Bu3SNH, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चला ये वीक बॉन्ड है, क्या वो कौन सा बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है। अगर ये वीक बॉन्ड है तो ये तो जल्दी ब्रेक हो जाएगा, ये बन गया आपका Bu3SN रेडिकल प्लस H रेडिकल। तो देखो जितना स्टेबल ये है, तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ले लेगा, स्टेबल तो है पर लेगा तो हाइड्रोजन को ही ना। यहाँ से जनरेट हो रहा है आपका Bu3SN रेडिकल ही आपका जनरेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, बाकी तो सब इनएक्टिव हो चुका है, बाकी पोर्शन। क्लियर? तो देखो इतना हो गया। अब जो ये रेडिकल है ये स्टेबल नहीं है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ये कहीं भी रिएक्ट करेगा, आपके हेलोजन पे कहीं पे भी जल्दी से अटैक कर देगा। क्लियर? तो समझ आया ना इतना क्या बोला मैंने, ठीक है। मैं इसको इरेज कर दूँ। और जो मेन काम है AIBN का, वो काम इसका यही है कि Bu3SN रेडिकल को जनरेट करना है। और जब इसकी प्रेजेंस में जो ये रेडिकल जो जनरेट होता है ना, इसकी कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन होती है, क्योंकि ये अपने आप इतनी एनर्जी इसको देनी पड़ रही है टूटने में। पर यहाँ पे क्या है, जब रेडिकल जनरेट हो गया तो ये इसको तोड़ेगा, इस वीक बॉन्ड को तोड़ने में इजी हो जाएगा और हाई कंसंट्रेशन बनेगा, और जो आपका प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए AIBN का जो काम है वो क्या है, वो है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन बाय सब्स्टिट्यूट हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और फॉर्मेशन ऑफ Bu3SN रेडिकल आपका क्लियरली बन जाएगा, ठीक है। ये इसका काम है। तो बस यही रिएजेंट था, इसके बाद तो हम सारे के सारे अब क्वेश्चन ही करने वाले हैं, ठीक है। ये आपको क्लियर ही हो गया होगा। अब एक सेकंड में चेक कर लेती हूँ कि आपके क्वेश्चन क्या क्या थे, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन आपका है, ये देखिए, ये आपको जल्दी जल्दी करने हैं ये सारे क्वेश्चन ना। ये आपका अबव द प्लेन हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपका डैश पे ब्रोमीन है। क्लियर? तो आपने AIBN डाला है और साथ में क्या है Bu3SN
H डाला है, फोटोकेमिकल कंडीशन है, तो आपको प्रोडक्ट बताना है कि प्रोडक्ट क्या होने वाला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये रिएजेंट है इससे बनने वाला क्या है आपका, इससे डेफिनेटली आपका Bu3SN रेडिकल बनेगा। SN रेडिकल बनेगा, ये बहुत ज्यादा एक्टिव रेडिकल होता है, ठीक है, रिएक्टिव होता है, तो ये आपका कार्बन R और X बॉन्ड पे सबसे ज्यादा जल्दी रिएक्ट कर पाता है। तो यहाँ पे देखो कार्बन और हेलोजन बॉन्ड दिख रहा है, मुझे तो डेफिनेटली दिख रहा है। तो ये रेडिकल मैकेनिज्म से ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद ये क्या बन गया, मैं इसको पूरा नहीं लिख रही हूँ, यहाँ पे मैंने कोई R ग्रुप मान लिया, ठीक है, कोई रिंग वगैरह इधर को लगा है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस तरह से यहाँ रेडिकल आ गया आपका, यहाँ Br रेडिकल, यहाँ देखो Bu3SN रेडिकल बहुत ज्यादा एक्टिव और रिएक्टिव होता है, तो ये इसके साथ बॉन्ड बना देगा SN के साथ, ठीक है, यहाँ पे SN के साथ Br के साथ बॉन्ड बन गया, ये इस तरह से बन चुका है। अब आपके पास क्या है, अब यहाँ पे जो आपका रेडिकल जनरेट हो गया है, अभी जो ये रेडिकल जनरेट हुआ है, अब जो ये रेडिकल जनरेट हुआ है, अब ये क्या करेगा, आपके पास Bu3SNH दूसरा मॉलिक्यूल है, तो वो क्या करेगा, फिर से ब्रेक करेगा। फोटोकेमिकल कंडीशन में ब्रेक होने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, Bu3SN रेडिकल प्लस H रेडिकल बाहर हो जाएगा। तो जो ये H रेडिकल है वो आपका इस रेडिकल पे अटैक करने वाला है डायरेक्टली। आपको सिंपली याद क्या रखना है कि अगर आपको इस तरह का कोई रिएजेंट दे दिया, वो कोई आपका कार्बन और हेलोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद क्या करेगा, कार्बन और हेलोजन बॉन्ड को ब्रेक करके कार्बन और हाइड्रोजन ले आएगा। मतलब कार्बन तो वही है, हाइड्रोजन को लाना है, बस बात खत्म, ठीक है, इतना सा है, इतना सा इसका काम है। अब देखते हैं स्टीरियो किस तरह की होगी, ठीक है ना, स्टीरियो देखते हैं कि किस तरह की इसकी स्टीरियो होने वाली है। मैं फिर से बताती हूँ आपको एक बार, ये देखो, अगर पूरा का पूरा कंपाउंड मैंने इस तरह का बनाया, यहाँ रेडिकल जनरेट हो गया आपका, ठीक है, रेडिकल जनरेट हो गया, आपका हाइड्रोजन आ तो रहा है, पर कहाँ से आ रहा है, अबव द प्लेन आएगा, बिलो द प्लेन आएगा, तो इसका हमें कोई डिफाइंड नहीं होता कि ये कहाँ से आएगा। पर मैक्सिमम केस में क्या रहता है ना आपका, मैक्सिमम केस में आपका ये रहता है कि अगर आपका बल्की ग्रुप बहुत ज्यादा बल्की हो, तो जो आपका ये पोर्शन है वो आपका कहाँ से आएगा, वो आपका उसके ऑपोजिट प्लेन से आने वाला है, क्लियर। पर यहाँ पे हम इसकी स्टीरियो को डिफाइन नहीं कर सकते, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, जो मैंने आपको बताया था AIBN Bu3SNH, आपका एक आपका रिएक्टेंट ये भी हो सकता है, एक आपका ये हो सकता है, रिएजेंट ये हो सकता है, Bu3SNH फोटोकेमिकल कंडीशन, इन दोनों में एक ही काम होने वाले, एक जैसे ही काम होने वाले, क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये आपका आयोडीन है, यहाँ पे आपका AIBN, ये सेम रिएजेंट डाला हुआ है, सेम रिएजेंट, इसका काम क्या है, इसका काम आपको डेफिनेटली पता है। यहाँ से आपका कोई A प्रोडक्ट बन रहा है, A प्रोडक्ट के बाद आपको यहाँ कोई C बनाना है, यहाँ पे B बनाना है, जब आपके पास साथ में क्या है CN, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो, जब आप इसमें यहाँ पे AIBN डालेंगे, AIBN Bu3SNH रेडिकल डालेंगे, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, Bu3SN रेडिकल जनरेट हो जाएगा। जैसे ही ये रेडिकल जनरेट हो गया, ये तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, तो ये क्या करेगा, कार्बन और हेलोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद ये आपस में रिएक्ट कर जाएगा और यहाँ पे रेडिकल जनरेट हो जाएगा। जो ये रेडिकल है वो दूसरे वाले Bu3SN रेडिकल पे एक्ट, देखो यहाँ तो सिर्फ आपका A प्रोडक्ट यही बना है, क्या बना है, A प्रोडक्ट आपका ये बन चुका है, ये आपका A प्रोडक्ट है। अब देखो C क्या बनने वाला है, अब C में आपको कुछ भी दिया नहीं है, अगर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है तो आपका डेफिनेटली Bu3SNH दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, जो होमोलिटिकल क्लीव होने के बाद ये आपका अनस्टेबल हो जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ पे डायरेक्टली अटैच्ड हो जाएगा। तो ये C प्रोडक्ट आपका ये बन चुका है, क्लियर, साइक्लोहेक्सेन, क्लियर। पर अगर आपका ये रेडिकल है, उसके साथ ये दे दिया है, अब देखो, अब ध्यान से देखना, ये आपका कुछ इस तरह का है, ये CN, ठीक है। तो जो रेडिकल है Bu3SNH पे हमने अभी अटैक करवाया, ये देखो, ये आपका सिग्मा बॉन्ड है, रेडिकल क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेंगे इसको, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन से मिल रहे हैं, यहाँ इसको सिग्मा से मिल रहे हैं। आपको पता है ऑब्वियसली सिग्मा का जो डोनर पावर, जो सिग्मा है उसका होमो क्या होता है, वो लो एनर्जी का होता है, ये सिग्मा है, ये पाई है, ठीक है ना, पाई ऊपर आता है, तो जिसकी होमो की एनर्जी ज्यादा होती है, डोनेशन वहां से ज्यादा होता है, तो डोनेशन यहाँ से होगा। अब डेफिनेटली यहाँ से होगा, पर किस तरह से होने वाला है, अब यहाँ पे तो रेडिकल मैंने जनरेट कर दिया, ठीक है,
ये देखो मैंने जो डबल बॉन्ड है उसको मैंने रेडिकल फॉर्म में लिखा। अब ये वाला इसके साथ बॉन्ड बनाएगा या ये वाला इसके साथ बनाएगा, हमें उस तरह का रेडिकल बनाना है जो ज्यादा फेवरेबल हो, ज्यादा स्टेबल हो। क्लियर? तो अब जब बना के हम देखेंगे तो ये किस तरह का रेडिकल आपको रेडी हो जाएगा। यहाँ पे आपका रेडिकल आ चुका है, ये आपका साइनाइड है। यहाँ अगर मैं रेडिकल बना रही हूँ, ये जो रेडिकल है, रेडिकल इनका बॉन्ड बन चुका है। और जो ये रेडिकल है आपका, ये रेडिकल है, ये आपका रेडिकल के एडजेसेंट साइड पर अगर आपका प्लस एम वाला, माइनस एम वाला कोई भी कॉन्जुगेशन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजाइन, इस तरह का कोई रेडिकल बनता है तो वो बहुत ज्यादा स्टेबलाइज होता है। तो ये वाला प्रोडक्ट मेजर बनने वाला है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया आपको? जब जैसे ये बना तो अब यहाँ पर तो अब कुछ भी नहीं है, इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए या फिर इसको रेडिकल मैकेनिज्म से हाइड्रोजन चाहिए। तो आपके पास स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ था, Bu3SnH दिया था ना। तो ये ब्रेक होके हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, ये आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर हो गया आपको? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सेकेंड, अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप पहले आप ये अच्छे से क्लियर कर दीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है? मैं इसको इरेज कर देती हूँ। क्वेश्चन है आपका, ये आपका कोई साइक्लोहेक्सेन रिंग है जिसके पास ऑक्सीजन है C डबल बॉन्ड S, SM ही ये है ना, और आपका AIBN BU3SNH दिया हुआ है। ठीक है? यहाँ से आपका कोई A प्रोडक्ट बना है, उसके बाद रिएक्शन हुआ है आपका OR से, तो B प्रोडक्ट आपको बताना है। A B प्रोडक्ट दोनों बताने की क्या बनने वाला है। क्लियर? तो यहाँ से तो आपको डेफिनेटली पता है क्या बनने वाला है। यहाँ से तो आपका डेफिनेटली बनेगा Bu3Sn रेडिकल बनेगा। क्लियर? यहाँ से आपका Bu3Sn रेडिकल बनेगा। तो जैसे ही रेडिकल बना, ये अटैक कहाँ करेगा। अब देखो मैंने आपको बताया था रेडिकल जो ये है अनस्टेबल रेडिकल होता है, ये अटैक करता है कहाँ पे, ये डेफिनेटली अटैक करता है वीक बॉन्ड्स पे। कहाँ पे अटैक करता है? वीक बॉन्ड्स पे। अब आपके पास तो वीक बॉन्ड्स है नहीं, कार्बन और हेलोजन का तो कोई बॉन्ड है नहीं, पर अब देखो अब सिग्मा बॉन्ड पे ये अटैक नहीं करेगा तो ऑब्वियसली पाई पे ही करेगा। पाई बॉन्ड आपका ये है, तो ये देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ Bu3Sn रेडिकल। तो ये देखो मैंने एक रेडिकल यहाँ कर दिया, एक यहाँ। ठीक है? तो रेडिकल का आपका क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। क्लियर? यहाँ पे एक रेडिकल आ गया। जैसे यहाँ पर रेडिकल आया है, अब इस रेडिकल को स्टेबलाइज भी तो होना है। स्टेबल किस तरह से होगा ये, अब देखो इस पोजीशन से क्या है आपका, इसको निकाल दो, इसको निकाल दो, ये बन गया साइक्लोहेक्सेन रिंग पे आपका एक रेडिकल रेडी हो गया, प्लस आपका यहाँ देखो ऑक्सीजन पे एक रेडिकल है, कार्बन पे भी एक रेडिकल है, रेडिकल का बॉन्ड बन चुका है। क्लियर? ये देखो ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O S SnBu3SMe। क्लियर? ये आपका बाहर हो गया और ये रेडिकल जनरेट हो चुका है। जैसे ही ये रेडिकल जनरेट हो गया, अब तो इस रेडिकल को कहीं भी कोई ऑप्शन नहीं है कि ये डबल बॉन्ड पे कहीं एक्ट कर पाए, कहीं भी रिएक्ट कर पाए। ठीक है? कोई डबल बॉन्ड नहीं है, एल्कीन भी नहीं है। तो अब क्या करेंगे, Bu3Sn जो दूसरा मॉलिक्यूल है वहां से आपका H रेडिकल यहाँ पर अटैक करने वाला है। तो यहाँ से पता चला ये साइक्लोहेक्सेन जो आपका A प्रोडक्ट बना है। A प्रोडक्ट क्या बना है, साइक्लोहेक्सेन। अच्छा ठीक है, प्रॉपर मत करो, अगर करेंगे तो रिएक्शन पूरी खत्म हो जाएगी, यहाँ फिर आगे कुछ होगा नहीं। तो जो A प्रोडक्ट है आपका क्या बना है, A प्रोडक्ट आपका ये रेडी हो गया ये। ठीक है? अब जो ये रेडिकल है इसके पास दो ऑप्शंस है, या तो Bu3SnH पे अटैक करके यहाँ हाइड्रोजन ले आए, या फिर इस पाई बॉन्ड पे अटैक करें। ठीक है? इस पाई बॉन्ड पे अटैक करें तो ये कहाँ अटैक करेगा, मैंने आपको बताया था कि जो रेडिकल है उसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन रिच आपको स्पीशी चाहिए होती है, इलेक्ट्रॉन रिच आपका डबल बॉन्ड ही होता है ऑब्वियसली। तो ये सिग्मा बॉन्ड पे तो अटैक नहीं करेगा ना, तो अटैक करेगा यहाँ पर। ये यहाँ पे रेडिकल फॉर्म में आ गया, ये भी रेडिकल फॉर्म में आ गया, मैं इसको रेडिकल फॉर्म में जनरेट कर रही हूँ। अब बताओ कि जो ये रेडिकल है अटैक कहाँ करेगा, इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे।
अगर आपका अटैक यहाँ पर हो गया तो रेडिकल यहाँ जनरेट हो रहा है और ये रेडिकल स्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। पर अगर आप अटैक इसको यहाँ पर करवाओगे और जो ये रेडिकल है वो आपका OR के साथ है। मैंने क्या बताया था, कोई भी रेडिकल जिसके नेक्स्ट पे क्या हो, +R ग्रुप हो, -M हो, +M हो, इस तरह के कोई भी हो, एलाइलिक बेंजाइलिक के बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होते हैं, तो आपका रेडिकल कहाँ अटैक करेगा, ऑब्वियसली यहाँ पर करेगा और ये आपका फ्री रह जाएगा। ठीक है, जैसे ये फ्री हो गया तो अब देखो यहाँ पर आपका Bu3SNH से आपका क्या आ जाएगा, डेफिनेटली आपका OR, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर हो गया आपको? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको आप एक बार क्लियर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखने हैं कि कौन से आपके कंपाउंड्स होंगे जो इस तरह की आपको रिएक्शन देने वाले हैं। नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड सल्फर, ये है। ठीक है, इसकी रिएक्शन की हुई है AiBN और Bu3SNH के साथ। इसमें आपको फाइनल प्रोडक्ट बताना है। आपका रिएजेंट वही है और जो ये रिएजेंट है वो जनरेट करता है Bu3SN रेडिकल को जनरेट करता है। क्लियर, Bu3SN को जनरेट करता है। अगर इसने ये जनरेट कर दिया तो इसका अटैक कहाँ पे होने वाला है, मैंने आपको बताया था, जो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इसको अटैक कहाँ से, इसको इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इसको सेम वैसे ही मिलने वाले, एक रेडिकल यहाँ एक रेडिकल यहाँ, तो ये आ गया SnBu3। क्लियर, यहाँ पर जो रेडिकल जनरेट हो गया आपका, यहाँ पर रेडिकल जनरेट हो गया। जब यहाँ पर आपका रेडिकल जनरेट हो गया तो आपने क्या करना है, इसको ब्रेक कर दो, इस वाले बॉन्ड को, यहाँ पे रेडिकल यहाँ रेडिकल, रेडिकल रेडिकल का बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पे जो रेडिकल है वो रेडिकल अब क्या करेगा, यहाँ से देखो अगर आपको गैस लिबरेट होते हुए दिखाई दे रही है तो डेफिनेटली गैस निकलने वाली है। गैस निकलेगी तो ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे आपका रेडिकल जनरेट होने वाला है। क्लियर, तो ये रेडिकल जनरेट हो गया। अब देखो Bu3SNH क्या करेगा, आपका दूसरा कंपाउंड है Bu3SNH, ये ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे होमोलिटिकल क्लीवेज हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, ये हो गया ना आपको क्लियर। अब ये क्वेश्चन अब आप पूरा करना। ठीक है, अभी मैं आपको जो लिख के देने वाली हूँ, ये देखो, क्वेश्चन आपका है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये OH है, ये आपका सोडियम हाइड्राइड, फर्स्ट रिएजेंट, सेकेंड है CH2, थर्ड है आपका फिनाइल आयोडाइड से आपका कोई A प्रोडक्ट बन रहा है, उसमें आपने AiBN Bu3SNH रेडिकल डाला है। क्लियर, तो वहां से B प्रोडक्ट बन रहा है, जो B प्रोडक्ट है फिर वो आगे जाके रिएक्ट करने वाला है किससे, CN, इसके साथ रिएक्ट करने वाला है। तो आपको फाइनल प्रोडक्ट बताना है कि फाइनल प्रोडक्ट क्या होने वाला है। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट आपको बताना है क्या होने वाला है। एक सेकेंड, देखो सबसे पहले क्या है, ये बेस। ठीक है, सोडियम हाइड्राइड क्या है, बेस है। बेस का काम है एसिडिक H को निकालना। एसिडिक H को निकाला तो ये O- हो गया, क्या हो गया O-। ये देखो स्टार्टिंग में लिख रही हूँ कि यहाँ से आपका प्रोडक्ट बनने वाला क्या है, यहाँ से आपका क्या क्या बनने वाला है। ठीक है, तो ये O- हो गया। जैसे ही O- हो गया, ये क्या है, देखो इस तरह का ना, ये क्लियर, ये इस तरह का है, तो ये क्या बनने वाला है। अब देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये अटैक करने वाले, यहाँ पर ये अटैक कर दिया, ये इधर आ गया, तो ये क्या बन गया आपका, ये मैंने R लिख रही हूँ इसको पूरा, ये ऑक्सीजन है, इस पूरे ग्रुप को मैं R लिख रही हूँ, उसके साथ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ आपका कार्बन आया, कार्बन के साथ आपका सल्फर पे एक नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन के पास क्या है, डबल बॉन्ड सल्फर, ये आ गया ना। अब देखो थर्ड स्टेप में क्या है, फिनाइल आयोडाइड है, आयोडीन बाहर, फिनाइल यहाँ नेगेटिव चार्ज ने फिनाइल पे अटैक कर दिया। क्लियर, तो आपका A प्रोडक्ट तो ये बनने वाला है। अब देखो B क्या बनेगा, A जब आपका ये बन गया है, B आपको बताना है। AiBN और Bu3SNH का मतलब क्या होता है, ये क्या जनरेट करेगा, ये करेगा Bu3SN रेडिकल को जनरेट करेगा। जैसे ही इसको जनरेट करेगा तो ये तो अभी पिछले उसमें भी हमने किया कि ये देखो ये
बॉन्ड टूट चुका है। जैसे ही टूटा तो ये आ गया SnBu3 यहाँ पर आ गया और ये रेडिकल आपका सेम वैसा ही रह गया। ठीक है, तो अब देखो ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक हो गया, ये इधर ब्रेक हो गया। क्लियर, तो इसको लेके ही बाहर निकल गया, ये निकल गया। तो ये देखो SnBu3 ये इसका SPH, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्योंकि एक रेडिकल यहाँ पे था ना, ये रेडिकल यहाँ पे आ गया, तो रेडिकल का बॉन्ड बन गया प्लस R रेडिकल आपका बाहर हो गया। तो यहाँ से आपको क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, ये देखो ये R है। R क्या था आपका, ओवरऑल R यही था, ये था ना जिसके साथ ऑक्सीजन लगा, तो आपका बन गया R। ये यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ डबल बॉन्ड है, इस तरह से। क्लियर, अब जो ये रेडिकल है अभी अटैक करने वाला इस पर। ठीक है, अब जब इस पे अटैक करेगा तो किस तरह से अटैक करेगा, अब वो आपको देखना है। ये रेडिकल Bu3 SnH से हाइड्रोजन लेगा या फिर इस पे अटैक करेगा। रेडिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है तो पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा। पाई बॉन्ड पे कौन सी पोजीशन पे अटैक कर सकता है, या तो यहाँ पे या यहाँ पे। देखो मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे करवाऊंगी, फिर सेकेंड टाइम यहाँ पे करवाऊंगी। अगर मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ करवाया तो क्या बन गया, देखो ऑक्सीजन। ये देखो फर्स्ट टाइम मैंने अटैक करवाया ए पोजीशन पे, कहाँ पे करवाया, ए पे। अगर मैंने ए पे करवाया तो ये बन गया इस तरह से। ये देखो एक रेडिकल यहाँ, एक रेडिकल यहाँ। ठीक है, अगर मैं अटैक ए पे करवा रही हूँ तो ए वाला बॉन्ड तो इस रेडिकल से बन चुका है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ आपका। अच्छा ये क्या, कोई सेकंड ना, यहाँ पे रेडिकल, ये जो रेडिकल था यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरह का रेडिकल है ना आपका, ये रेडिकल इस रेडिकल के साथ बॉन्ड बना रहा है फर्स्ट वाले के साथ, तो रेडिकल का बॉन्ड बन गया। इसी पोजीशन पे आपके पास एक मिथाइल है। तो अब देखो यहाँ पर आपका एक कार्बन है जिसके पास रेडिकल है, उसके बाद देखो ये क्या हो रहा है, फिर ये नीचे कुछ इस तरह का कोई कंपाउंड है ना, कुछ इस तरह का। यहाँ पे आपका CN है। ये जो रेडिकल बना ये किस तरह का है, सेकेंडरी है, और इसके एडजेसेंट साइड पर भी CN नहीं है। तो अब इसको देखते हैं, अगर मैं रेडिकल यहाँ पर बनाती हूँ, मतलब अटैक मैं इस रेडिकल का इस पोजीशन पे कर रही हूँ, अगर मैं यहाँ कर रही हूँ तो देखो इसका बॉन्ड बन चुका है, इसके साथ एक साइड पे आपका क्या है, इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है CH2, ये देखो ना, इसके साथ CH2 CH3 ये जुड़ा हुआ है ना, CH2 CH3 ये अटैच्ड है। अब अटैक मैंने यहाँ पर, देखो अटैक मैंने कहाँ करवाया, डेफिनेटली यहाँ पर करवाया। कहाँ करवाया, यहाँ पे। जब मैंने अटैक यहाँ करवाया तो ये वाला रेडिकल सेम आपको उसी तरह मिल चुका है, ये वाला रेडिकल है ना, ये वाला रेडिकल ऐसे ही मिल गया। और जो अटैक है ये इस तरह का कुछ, ये CN है, ऐसा कुछ बन गया। एक सेकेंड फिर से करते हैं, ये मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। ठीक है, ये मैंने कुछ ओहो, ये तो मैंने इरेज ही कर दिया। क्या बना था हमारा प्रोडक्ट, अच्छा हमारा प्रोडक्ट बना था ऑक्सीजन। ये यहाँ पे रेडिकल था, रेडिकल जो इस बॉन्ड पे अटैक कर रहा है, करवा दीजिए इसका अटैक। मैं फिर से देखती हूँ, क्वेश्चन यही था, डबल बॉन्ड साइनाइड यही था। ठीक है, यही था। तो अब अटैक करवाते हैं। ये मैंने कुछ इस तरह से लिखा, ये आपका साइनाइड है, ये आपका इथाइल है। क्लियर, तो मैंने इसको एक बार रेडिकल फॉर्म में जनरेट कर दिया। ठीक है, रेडिकल फॉर्म में जनरेट कर दिया। मैंने पहला अटैक यहाँ पर करवाया, जब मैंने यहाँ करवाया तो किस तरह का हो गया, ये ऑक्सीजन है जिसका बॉन्ड बन गया, यहाँ पर मिथाइल है। ठीक है, ये रेडिकल सेम वैसा ही रह गया, ये इथाइल है, यहाँ पे रेडिकल है, यहाँ पे साइनाइड है। मैंने कुछ गड़बड़ तो हो रहा है अभी। ये देखो इस तरह का है ना आपका, ये फिर 4 के बाद आपका 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे आपका साइनाइड है, और फोर्थ ही पोजीशन पे आपका इथाइल है। 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे इथाइल है, फोर्थ पे आपका साइनाइड है। ये इस तरह का था। ठीक है, यहाँ पर रेडिकल है, यहाँ भी रेडिकल है। फर्स्ट मैंने इस वाले रेडिकल का अटैक यहाँ पर करवा दिया। तो देखो यहाँ बॉन्ड बन गया, ये मिथाइल यहाँ पे आ गया, और ये देखो यहाँ पे जो रेडिकल जनरेट हुआ है ये आपका सिंगल रेडिकल है। और यहाँ देखो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे एक CN है और एक आपका इथाइल है, इसके आगे जो नेक्स्ट कार्बन है, इस तरह का बन गया। अब सेकंड देखते हैं
कि रेडिकल अगर आपका यहाँ पे अटैक, ये वाला यहाँ अटैक करे, अगर यहाँ करेगा तो ये क्या बनेगा, ये ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड, ये वाला इस पोजीशन के साथ अटैक करेगा, कहाँ करेगा, यहाँ इस पोजीशन पे। तो रेडिकल आपका कौन सा बनने वाला है, इसके साथ आपका CH2 CH3, रेडिकल यहाँ पे जनरेट हो रहा है, रेडिकल यहाँ जनरेट हो रहा है, और यहाँ इसके साथ आपका क्या क्या है नीचे, एक ये है, एक CN है, एक इथाइल ग्रुप है। अब इसमें आपका मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनने वाला है, अच्छा एक सेकेंड, ये क्वेश्चन में गड़बड़ था, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड के साथ ये दो मिथाइल ग्रुप है, कौन से ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप 2 है। तो जो एक मिथाइल है यहाँ 2 मिथाइल आने वाले हैं, जहाँ आपका एक मिथाइल है वहाँ 2 मिथाइल आने वाले हैं, ठीक है। अगर यहाँ 2 मिथाइल है, यहाँ देखो जो ये रेडिकल है, इस रेडिकल के साथ क्या है आपका +M या -M वाला डायरेक्ट तो अटैच नहीं है, तो ये तो -I लगाने वाला है। अब अगर वो ना दे पा रहा ना ले पा रहा, अब -I लगाएगा तो डिस्टेबलाइज करेगा। पर यहाँ देखो ये टर्शरी आपका क्या है, टर्शरी रेडिकल है, तो ज़्यादा स्टेबलाइज होता है, तो ये प्रोडक्ट आपका मेजर बनने वाला है। क्लियर, ठीक है, क्लियर हो गया अब आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखो ये कुछ आपका इस तरह का है, डैश पे आपका डबल बॉन्ड OH है, यहाँ पे NaHCO3 डाला हुआ है, आपका A प्रोडक्ट बन रहा है। फिर आपका AIBN BU3SNH डाला है, यहाँ से B बना है, यहाँ पे भी आपका AIBN तो डाला है, BU3SNH भी डाला हुआ है, ठीक है। फिर आपका क्या है, कोई SnBu3 डाला है, C प्रोडक्ट बना है। तो अब आपको बताना है कि क्या इसमें प्रोडक्ट बनने वाला होगा, ठीक है, क्या आपका प्रोडक्ट बनने वाला होगा। एक सेकेंड ना, देखो सबसे पहले ये क्या है, ये जो बेस है ना वो बहुत वीक बेस होता है, वीक बेस है, पर जो ये एसिड है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, तो ये माइनस हो गया, क्या हो गया, माइनस, और सोडियम यहाँ पे आ गया, ठीक है, काउंटर आयन, ठीक है ना। ये स्लाइड पॉजिटिव, ये स्लाइड पॉजिटिव, ऑक्सीजन स्लाइड नेगेटिव, ठीक है। तो देखो आइडोइलेक्ट्रोनाइजेशन होता है ना, एल्कीन पे किस तरह से अटैक करता है, एल्कीन पे डेफिनेटली अगर अबव द प्लेन है तो ये सॉरी डैश पे, तो अबव द प्लेन ये अटैक करने वाला है। ये ऐसे होता है ना आपका आयोडीन, और आयोडीन ये बाहर निकल गया और I पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया और डबल बॉन्ड इस पे अटैक करता है इस तरह से। अगर ये डैश पे है तो ये अबव द प्लेन आता है, अगर ये अबव द प्लेन आया है, ये देखो O-, अब साइक्लाइजेशन हो रहा है 1 2 3 4 5। अब देखो रिंग ओपन होती है, जो ये 3 मेंबर रिंग है इसमें स्टेन होता है और ओपन होती है, 3 मेंबर रिंग में पॉजिटिव चार्ज है, ये तो वैसे ही स्टेबल नहीं होती है, ठीक है ना। अब ये किस तरह से आपकी हो गई, डैश पे C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, ये आपका क्या है, अच्छा एक सेकेंड, 1 2 3 4 एंड 5, जो ये ऑक्सीजन है इसको आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, ये आपका डैश पे ही आ गया, ठीक है। और ये आयोडीन कहाँ चला गया आपका, आयोडीन आपका चला गया इधर। क्लियर हो गया इतना। तो आपका इस तरह का A प्रोडक्ट बना है। अब A में क्या है, AIBN और BU3SNH रेडिकल डालो, रेडिकल डालने के बाद यहाँ से BU3SNH बन जाए, BU3SN रेडिकल जनरेट हो जाएगा, वो क्या करेगा, आयोडीन पे अटैक करके इसको बाहर निकालेगा। दूसरा आएगा यहाँ पे सीधा क्या, हाइड्रोजन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे रेडिकल जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन भी आएगा, ठीक है। क्लियर इतना। देखो फिर से बताओ, लास्ट बार बताती हूँ, देखो AIBN और BU3SNH से क्या बनता है, BU3SN रेडिकल जनरेट हो जाता है। जैसे ये रेडिकल जनरेट हो गया तो इसका काम क्या है, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, तो ये किसी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ढूंढता है, तो ये बन गया BU3SN Br, ठीक है। ये रेडिकल फॉर्म में जनरल निकल गया, तो यहाँ पे एक रेडिकल आ गया अब इस तरह का, ठीक है। अब आपका इसमें ये मिला, बाकी इसके पास, अब इस रेडिकल के पास कहीं भी आपके पास डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, कहीं भी ये अटैक नहीं कर सकता। अब इसके पास एक ही ऑप्शन है कि दूसरा BU3SNH आए और उससे वो हाइड्रोजन को एक्सपेक्ट कर दे, ठीक है। तो ये आपका
बी प्रोडक्ट बनेगा, पर जो आपका बी प्रोडक्ट में जो आपका हाइड्रोजन बनने से पहले यहाँ तक तो सेम यही बनेगा, यही बनेगा ना। पर जब आपका सेकेंड स्टेप में ये डाला है तो इसका कोई मतलब होगा ना, क्यों डाला है ये। मैं इसको इरेज कर देती हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ देखो क्या है, SnBu3 इस तरह का है ना। अब देखो 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, ये देखो यहाँ पे आपका एक रेडिकल है, यहाँ भी रेडिकल है, क्लियर, रेडिकल है। अब देखते हैं कि कहाँ पर मैं बॉन्ड बनाऊँ, कहाँ ज़्यादा स्टेबल रेडिकल बनेगा। ये सेकेंडरी बनेगा, ये प्राइमरी बनेगा। ऑब्वियसली सेकेंडरी रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इस रेडिकल का मैंने बॉन्ड बना दिया, ठीक है, इस रेडिकल का बॉन्ड बना दिया। अब देखो अगर आपसे स्टीरियो पूछा जाए तो देखो ये जो रिंग लगी है ना आपकी, ये डैश साइड से लगी है, तो ये अबव द प्लेन आएगी, और यहाँ पर रेडिकल है। जो ये रेडिकल है ना, ये आपका एलिमिनेशन रिएक्शन भी करता है। कार्बन और सिलिकॉन का जो बॉन्ड होता है, सॉरी कार्बन और टिन का जो बॉन्ड होता है बहुत ज़्यादा वीक बॉन्ड होता है, और रेडिकल मैकेनिज्म से यहाँ पे क्या हो जाता है, होमोलिटिकल क्लीवेज हो जाता है। यहाँ रेडिकल ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ये बाहर निकल गया। क्लियर, आपको क्लियर हो गया कि आपका प्रोडक्ट क्या बनने वाला होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको आप एक बार अच्छे से क्लियर कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, अभी तक हमने किया है कि जो भी रेडिकल है वो किस तरह के रेडिकल, हमने जो भी देखे हैं रेडिकल अटैक कर रहे हैं बाहर वाली एल्कीन पे, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर एल्कीन पे अटैक कर रहा है। अब देखते हैं इंटरा मॉलिक्यूल के अंदर ही आपकी जब एल्कीन प्रेजेंट होगी तो वो किस तरह से अटैक करने वाली है। देखो नाइट्रोजन SO2PH, ये आपका Br है, यहाँ पे देखो आपका AIBN और Bu3SNH रेडिकल डाला हुआ है, तो आपको प्रोडक्ट बताना है, इसमें आपका प्रोडक्ट क्या होने वाला है। आप करके देखिए उस क्वेश्चन को, ठीक है। मैं तब तक दूसरा क्वेश्चन देखती हूँ, ठीक है, मैं तब तक दूसरा क्वेश्चन देखती हूँ। सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये आपका ब्रोमीन है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है, ये सेम रिएजेंट है, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है ना, ये आपका सेम रिएजेंट है। अब देखते हैं कि इसमें किस तरह से होने वाला है। यहाँ से तो आपको पता है Pu3SN रेडिकल मिलेगा। अगर ये रेडिकल मिलेगा अटैक कहाँ करेगा, डेफिनेटली अटैक करेगा कार्बन और हेलोजन बॉन्ड पे, तो यहाँ इस पे अटैक करके ये Br बन गया और ये रेडिकल बाहर निकल गया, ठीक है, रेडिकल फॉर्म में ये जनरेट हो गया। अब जो ये रेडिकल है इसके पास क्या है, इसके पास दो इसके पास देखो डबल बॉन्ड आपको मॉलिक्यूल के अंदर ही दिख रहा है। अब मॉलिक्यूल के अंदर दिख रहा है ना, तो ये अटैक कहाँ कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है। तो मैंने आपको अभी तक क्या बोला था, मैंने आपको बताया था जब इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन हो रही होती है तो इसमें मैंने बताया था कि जो आपकी रेडिकल स्टेबिलिटी ज़्यादा हम फेवरेबल देखते हैं कि रेडिकल स्टेबल होना चाहिए। तो देखो अगर एक रेडिकल आपका यहाँ बना, दूसरा यहाँ बना, ठीक है, तो अगर मैंने रेडिकल में इस पे अटैक कर दिया तो ये सेकेंडरी रेडिकल बन रहा है। किस तरह का बन रहा है, सेकेंडरी। पर अगर मैंने यहाँ पे अटैक करवाया तो यहाँ प्राइमरी। अगर आपका इसका बॉन्ड बन गया तो जो ये रेडिकल है प्राइमरी बनेगा। पर पिछली क्लास में तो हमने देखा कि सेकेंडरी को फेवर करते हुए ये रेडिकल यहाँ पे जनरेट होगा और जो आपकी रिंग बन जाएगी वो किस तरह की बनेगी, 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। क्लियर, 1 2 3 4 5 एंड 6 यहाँ पर रेडिकल, 1 2 3 4 थर्ड पोजीशन पे रेडिकल। एक आपका ये बनने वाला है और आपका एक ये बनने वाला है। यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये इस तरह से यहाँ पे आपका रेडिकल जनरेट होगा। एक आपका ये बनने वाला है, ठीक है ना, ये आपका एक ये बनने वाला है। तो इसमें और इसमें ज़्यादा ये प्राइमरी है, ये आपका सेकेंडरी है। जो ये वाला प्रोडक्ट बना है ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। प्राइमरी और सेकेंडरी में हम बोलते हैं ये, पर ये मेजर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी हम रेडिकल मैकेनिज्म में देखते हैं ना, रेडिकल मैकेनिज्म में हम देखते हैं कि जो एक्सो साइड पर ही मेन प्रेफरेंस हम देते हैं। जो आपका रेडिकल है ना वो एक्सो साइड पे होना चाहिए, रिंग के बाहर। ये देखो आपकी रिंग के अंदर ही आ रहा है, ठीक है। और 5 मेंबर्ड रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होती है 6 और 7 में से, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी का इस बेस पे हम देखते हैं, ठीक है।
तो अब देखो ये जब आपका बन गया तो Bu3SNH दूसरा मॉलिक्यूल आएगा जो क्या करेगा, हाइड्रोजन यहाँ पे दे देगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये आपका यहाँ पे CH2 है ना, उसके बाद एक रेडिकल है यहाँ पे CH3 बन जाएगा, CH3 में कन्वर्ट होने वाला है। या देखो Bu3SNH यहाँ से क्या बन गया, Bu3SNH रेडिकल, SN रेडिकल जनरेट हो गया। तो ये हेलोजन पे अटैक करके यहाँ पे रेडिकल जनरेट कर देगा। जैसे ही रेडिकल जनरेट किया तो अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया इंटरा मॉलिक्यूलर रिएक्शन के टाइम क्या देखना है कि जो एक्सो जो आपका बॉन्ड, एक्सो जो रेडिकल है वो ज़्यादा फेवर होता है, 5 मेंबर रिंग ज़्यादा बनती है। तो यहाँ पे देखो रेडिकल और रेडिकल जनरेट कर दिए मैंने 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर रिंग बना रही हूँ मैं। तो 6 मेंबर रिंग अगर मैंने बनाई तो ये देखो यहाँ पे CH2 पे रेडिकल आ गया। अगर मैं 7 मेंबर रिंग बनाती हूँ तो देखो अगर ये रेडिकल यहाँ पे अटैक करता तो 7 मेंबर रेडिकल इधर कहीं आता। ठीक है, तो यहाँ उसके बाद क्या आ जाएगा, Bu3SNH दूसरा मॉलिक्यूल है जिससे ये हाइड्रोजन रेडिकल यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ये बन जाएगा CH3, ये बन जाएगा हाइड्रोजन। तो मेजर प्रोडक्ट आपका कौन सा होगा, ये वाला, ये मेजर प्रोडक्ट नहीं होने वाला। क्लियर हो गया आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको एक बार क्लियर कर दीजिए फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखो कुछ इस तरह से है। यहाँ पर आपका आयोडीन है, ये आपका 6 मेंबर रिंग है, यहाँ पर मिथाइल है, 1 2 3 1 2 3, ये आपका ट्रिपल बॉन्ड दिखाना है, सेकंड 1 2, ठीक है इस तरह से ना। और रिएजेंट सेम डाला हुआ है तो आपको मेजर प्रोडक्ट इसमें बताना है क्या होने वाला है। ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन और है जो क्या है, ये 5 मेंबर रिंग है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे आपका आयोडीन लगा हुआ है, ये डैश पे आपका ऑक्सीजन है, ये सिलिकॉन है, ये कुछ इस तरह का रिएजेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, Bu3SnCl और NaBH3Cn और AiBn है। तो आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है। सेकेंड स्टेप आपका है एल्कीन है, यहाँ पे आपका SiNe3 डाला हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O 1 2 3 4 एंड 5 ये है। ठीक है, तो इसमें अब आपको बताना है कि क्या मेजर प्रोडक्ट बनने वाला होगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिए इसको। क्या करने वाले हैं, जब आपका AiBn होगा, Bu3SNH रेडिकल, जब ये आपका रिएजेंट होगा तो ये क्या बनाएगा, Bu3SN रेडिकल बनाएगा। वो रेडिकल कार्बन हेलोजन बॉन्ड पे अटैक करेगा और यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे रेडिकल जनरेट हो जाएगा। जो ये रेडिकल जनरेट हुआ है, मैंने आपको क्या बोला था, एंडोसाइक्लिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट करें, सॉरी रेडिकल आपका आउटर साइड जाएगा, आउटर साइड जाएगा तो यहाँ पे इसका बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, बॉन्ड बन जाएगा तो बना दो, ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड बन गया, यहाँ पे रेडिकल आ गया, क्लियर, यहाँ रेडिकल आ गया। और जो स्टीरियो होती है ना, ये अबव द प्लेन दी थी तो ऑब्वियसली अबव द प्लेन ही होगा। ठीक है, यहाँ पर रेडिकल जनरेट हो गया, ये देखो 1 2 3 4 5। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था जो 5 मेंबर रिंग ज़्यादा फेवरेबल होती है एज कम्पेयर टू 6 मेंबर। ठीक है ना, तो और जो रेडिकल है वो बाहर को जाता है, एक्सो साइड पे जाता है। तो ये वाला रेडिकल और ये वाला रेडिकल आपस में बॉन्ड बना रहे, ये बाहर को चला गया। अब Bu3SNH का बॉन्ड ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, ये है CH है ना आपका, यहाँ पे रेडिकल है तो ये CH2 में कन्वर्ट होने वाला है। क्लियर, जो स्टीरियो यहाँ पे की होगी, स्टीरियो में देखना कि जो स्टीरियो आपको क्वेश्चन में दी होगी उस तरह से मेंशन कर देना। क्वेश्चन में नहीं, जो जंक्शन पे तो CC आपकी स्टीरियो रहती है। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसको देखकर डरना नहीं। Bu3SnCl है ना, ये यहाँ से Cl बाहर जाएगा और ये देखो ये किस तरह का रिएजेंट है, इसका काम है H- डोनेट करना। हाइड्राइड डोनर होता है ना ये, ठीक है, हाइड्राइड डोनर होता है। ये ऐसा है ना आपके पास, देखो बोरॉन के पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बोरॉन 3 ही बॉन्ड बनाता है, ये 4 बना रहा है तो ये माइनस हो गया, तो ये H- दे देगा, H- डोनेट करा, ये
Cl यहाँ से निकल गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। तो अब देखो सेम रिएजेंट आपका जनरेट हो चुका है, सेम रिएजेंट जनरेट हो गया। तो देखो ये क्या करेगा, Bu3 रेडिकल बनाएगा। SN रेडिकल इस बॉन्ड को, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है तो इसको ब्रेक करके इसमें कन्वर्ट कर देगा। जैसे ही आपका ये बना, अब देखो अब डबल बॉन्ड पे ये अटैक करेगा। डबल बॉन्ड ये है, एक रेडिकल आपका यहाँ पर है, एक यहाँ पर आएगा। तो 1 2 3 मैंने बोला था एक्सो रेडिकल आपका फेवरेबल होता है। ये देखो इस तरह से, अगर ये डैश है ये भी डैश पे आएगा। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो दोनों अबव द प्लेन चले जाएंगे। क्लियर? बस अब देखो ये आपका डैश पे है, ये आपका डैश पे है। तो देखो अब क्या करना है, अब आपका ये रेडिकल कहीं भी रिएक्ट नहीं कर पा रहा। अब सेकंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ये सेकंड ऑप्शन में आपको कुछ ये दे दिया, ठीक है। अब देखो इसमें ये अटैक कहाँ करेगा, यहाँ पे करेगा या यहाँ पे करेगा। ऑब्वियसली अगर आपका इसको मैं रेडिकल फॉर्म में जनरेट करूँ, ये रेडिकल हो गया, तो ये रेडिकल आपका यहाँ रिएक्ट करेगा या यहाँ। अब जो अगर आपका इंटरमॉलिक्यूलर आपका एल्कीन आ रहा है तो उसमें आपने जो रेडिकल है उसकी स्टेबिलिटी देखनी है, ठीक है। उसमें एक्सो एंडो नहीं देखना, उसमें रेडिकल की स्टेबिलिटी देखनी है। तो रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल कहाँ है, सेकेंडरी रेडिकल है या प्राइमरी रेडिकल है। तो डायरेक्ट बॉन्ड बना दो इस तरह का, ठीक है। ये बॉन्ड बन गया इस तरह से। बस अब जो ये रेडिकल है ये इसके -I से भी स्टेबलाइज है, -M से भी स्टेबलाइज है। क्लियर? और ये सेकेंडरी भी है, ठीक है। तो ये बन गया। अब इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो अब क्या है, Bu3SNH आएगा, ये ब्रेक हो जाएगा और ये जो रेडिकल है इस हाइड्रोजन यहाँ पे दे देगा। क्लियर? तो यहाँ से आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, ये आपका मेजर प्रोडक्ट बन चुका है। क्लियर हो गया? ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद हम बाकी के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है।